और ये बहुत बड़ी मुल्क दुश्मनी है और ये मुल्क दुश्मनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कर दिया है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरे सिस्टम को ओपन करके पाकिस्तान के सामने रख दिया, बल्कि खोल दिया है कि इस सिस्टम के अंदर ये खराबी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और एक बहुत बड़े एंकर को ऑफ एयर कर दिया गया है। इनको ऑफ एयर क्यों किया गया, किसके कहने पे किया गया और कब ये वापस आएंगे ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और एक बहुत ही बुरी खबर है, और बुरी खबर ये है कि बुशरा बीबी जो है उनको ताज़ा कपड़े नहीं दिए जा रहे। ये क्यों नहीं मिल रहे उनको, जबकि उनका ये बुनियादी हक है। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है कि मजाक ही बन के रह गई है। ये मजाक कौन कर रहा है इनके साथ, ये भी आपको इसी व्लॉग पे पूरी डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी चीज़ सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारे कॉलम भी सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, हमारी टॉप स्टोरी, सबसे पहली स्टोरी जो है वो ये है कि अपने घर के झगड़े कभी भी बाहर नहीं बताने चाहिए। जब भी किसी घर के अंदर कोई मसला होता है तो उसे हमेशा घर के अंदर सुलझाया जाता है। और बाहर से अगर कोई मेहमान आ भी रहा होता है तो उसे घर की वो शक्ल दिखाई जाती है जो खूबसूरत हो, जो अच्छी हो, और ये बताया जाता है कि हमारे घर में बहुत अमन है ताकि वो एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए। लेकिन पीटीआई के लिए ये बात बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जब भी कोई आने वाला होता है तो हम अपने घर का सारा गंद उठा के उसे दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये देखो हम कितने बुरे लोग हैं। और इतना गंद होता नहीं है दिखा दिया जाता है। इस दफा आईएमएफ का एक वफ्द पाकिस्तान आया और पीटीआई को तो जैसे मौका ही मिल गया कि अब की बार हमने नहीं छोड़ना। ये पूरी स्टोरी क्या है ये डिटेल से आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, टेक्निकल आईएमएफ का एक वफ्द आया हुआ है, 6 रुकनी है और उससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर एवेलुएट करना शुरू कर दी है। मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि इस लेवल पे आईएमएफ को हमें नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन जब आपकी मजबूरी हो और प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि जो फ़कीर होते हैं, जो बैगर्स होते हैं, वो चूज़ नहीं कर सकते, वो चूज़र नहीं होते, तो फिर ज़ाहिर मामला तो फिर आपके हाथ से निकल गए और अल्टीमेटली आपको ये सारा सिस्टम उनके हवाले करना ही पड़ना था। तो अब ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के अंदर धंधराते फिर रहे हैं और मुख्तलिफ इदारोों के दरवाजे खोलते हैं, उनसे पूछते हैं हाँ जी आप अपना प्रोफाइल बताएं ना, आपने क्या किया है। जैसे कि कल एफबीआर से उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि एफबीआर जो है वो बताए क्या कर रहे हैं। अब वो आज वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि जनाब अपनी कारकर्दगी बताएं कि आपने क्या किया है। और कल जो इंतहाई एम्बैरेसिंग था वो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में जाना और 6 रुकनी वफ्द का जाना और जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछना कि आप बताएं कि लॉ और जस्टिस की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। बल्कि कुछ कंसर्न उन्होंने शो किए। पहला जो उनका कंसर्न था कि ये जो ज़मीन की मलकियत है उसके केसेस अदालतों के अंदर क्यों पेंडिंग रहते हैं, तो इसको तो हल होना चाहिए। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है ये बात आपकी दुरुस्त है और सारा जो पाकिस्तान के अंदर ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसको बाकायदा ऑनलाइन होना चाहिए, उसको डिजिटलाइज होना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करते हैं तो उनके केसेस अदलिया के अंदर आ जाते हैं, अदालतें उसको बहुत ड्रैग करती हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट भी फंस जाती है इन्वेस्टर्स की और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो भी वीक होता चला जाता है और फिर पाकिस्तान को फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। तो उन्होंने अपने कंसर्न शो किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने वो कंसर्न जो है उसे जवाब देना, जहाँ तक उन्होंने मुनासिब समझा जवाब दिया। और बाकी उन्होंने कहा जी ये मेरा कंसर्न नहीं है, आपको चाहिए कि गवर्नमेंट से जाकर आप रब्ता करें, उनसे बात करें। और जो लो जुडिशरी है उसके बारे में उन्होंने कहा जिसको हाई कोर्ट से चेक करती हैं वही देखती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनका कोई इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप हाई कोर्ट से जाके पूछ लें। तो मेरा ख्याल है इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था मामला। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाह रही है, जैसे कि वो हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाती है। फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डोजियर तैयार कर लिया है और डोजियर के अंदर 3 पॉइंट्स हैं जो वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि पाकिस्तान के अंदर जो अदलो इंसाफ की सूरत है वो इंतहाई नागुफ्ता पे है। यानी पाकिस्तान के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि अदल हो रहा है या इंसाफ हो रहा है या कानून की कोई हुक्मरानी है। तो इस्टेब्लिश करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के अंदर कानून और अदल दोनों रुखसत हो चुके हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत बहुत ख़राब है और जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला लीडर है, वो इस वक्त जेल के अंदर है और उसको बुनियादी इंसानी हकूक़ भी नहीं दिए जा रहे।
और ये जो जमहूरियत है उसको जमहूरियत नहीं कहना चाहिए, और इसकी बुनियाद पे बाहर के इदारों को पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा वो ये चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक अनअनाउंस्ड मार्शल है और सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, सियासतदानों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे। पहला तो ये है कि जी अदल व इंसाफ नहीं है। दूसरा ये है कि जो पॉपुलर पार्टी है, जो पॉपुलर सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला लीडर है, वो जेल के अंदर है, उसे जेल में फेंका गया है। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कोई नहीं है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है सब इख्तियारात उनके पास है और वही डील कर रहे हैं। तो ये इस टाइप की एक चीज़ जो है वो पेश करना चाह रहे हैं IMF को, और मेरा ख्याल है उससे IMF जो है वो पाकिस्तान की और चाबी कस जाएगा और पेच कस जाएगा, जिसका ज़ाहिर है मुल्क को तो नुकसान है ही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ये है कि जब ये इक़्तिदार से बाहर आते हैं या जब इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो इस लेवल पे चले जाते हैं कि जिससे पाकिस्तान यानी मुल्क को नुकसान होता है। अच्छा। और ये इस लेवल पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप पाकिस्तान का नुकसान करेंगे तो जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके दिल में अगर थोड़ी सी भी इज़्ज़त आपकी है या थोड़ी सी भी गुंजाइश है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गुंजाइश ख़त्म करती चली जा रही और इतनी ज़्यादा ख़त्म करती चली जा रही है कि शायद कोई दरवाज़ा जो है ना कल कोई शख्स खोल ना सके इनके लिए। ठीक है। ये इस टाइप की सूरत हाल हो गई है। पहले ये होता था कि एक जब क़यादत बदलती थी तो जो नई क़यादत आती थी वो आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकालती थी ताकि सिस्टम आगे चल सके। लेकिन ये इतनी मजबूती से दरवाजे बंद कर रहे हैं कि कल को अगर क़यादत बदल भी जाए तो दरवाज़ा ना खोल सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अपने हार्सेस को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, कम से कम रियासत बची रहे। अगर रियासत ही नहीं रहेगी तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे बनेंगे? वो कश्ती है ना जिसके अंदर आप सवार हैं, वही अगर टूट जाएगी, वही अगर बैठ जाएगी तो फिर सफ़र तो किसी का पूरा नहीं होगा, ना आपका होगा ना आपके दुश्मनों का होगा। तो मेरा ख्याल है कम से कम पाकिस्तान के मामले पर इमरान खान साहब को थोड़ा सा कंसर्न शो करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा लूज़ करना चाहिए ताकि पाकिस्तान बचा रहे कम से कम। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम तो पाकिस्तान है लेकिन इनका ताल्लुक किस मुल्क से? नहीं कोई नहीं, वैसे ज़ाहिर है पाकिस्तानी है और वोट भी लिए। इमरान खान लीडर भी बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी है जो नेशनल लेवल की है। देखो जो चीज़ें माननी चाहिए वो माननी चाहिए, लेकिन ज़िद बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब के अंदर, और ज़िद भी ऐसी है कि जिसके अंदर आमरीत है, वो किसी और से मशवरा भी नहीं करते। तो इसलिए पार्टी जो है ना उसके अंदर ज़रूरत नहीं है किसी के अंदर कि जाके इमरान खान को बता सके कि ये हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। तो अपने मुल्क की जड़ी काट रहे हैं वो। फिर वो जो लोग जाते हैं इमरान खान कहते हैं जी पढ़ जाओ दी, और इमरान खान भी कहता है पढ़ जाओ, और उसके बाद ये मामला ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं पार्टी के अंदर, और उन लोगों से इमरान खान साहब को मशवरा करना चाहिए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब है, बहुत समझदार आदमी। अली मोहम्मद खान साहब हैं। अली मोहम्मद खान है, बड़ा सीजन आदमी है, उससे मशवरा करना चाहिए और दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए कोई। ठीक। असद कैसर बड़ा समझदार आदमी है, वैसे मैं बड़े दिल से उनका मोतरफ हूँ, और जब भी मैं उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करते हैं। गौहर खान साहब खुद जो है बड़े समझदार आदमी हैं, और इनसे भी उनको मशवरा करना चाहिए। लेकिन वो मशवरा करने के बजाय अहकामात जारी करते हैं, और अहकामात बड़े खौफनाक होते हैं उनके। अब उनका ये नतीजा निकल गया जो आपके सामने। ठीक है, चलें अगले स्टोरी पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टोरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, मैं यकीनन उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि ऐसे जज हैं जिनमें जुडिशल एक्टिविज्म कहीं से नज़र नहीं आ रहा। वो वाकई ही सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं और सबको मिल के चलाना चाह रहे हैं। कभी जजेस को अपने घर में दावत दे देते हैं कि किसी तरह से मामलात को सेटल किया जाए, इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए, कभी बाकी जजेस के साथ मिल के बैठ जाते हैं और ऐसा एक इमेज देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का कानून बिल्कुल महफूज हाथों में और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन अब वो भी मजबूर हो गए हैं, यहां तक वो कहने पे आ गए हैं कि सिस्टम को प्लीज चलने दें। उन्होंने सिस्टम को बेनकाब किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो नहीं होनी चाहिए सिस्टम में। तो जस्टिस साहब की तारीफ के साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि उनके कंसर्न्स क्या क्या हैं। अब जो जुडिशल एक्टिविज्म है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी थी, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने तो इसे मराज पे पहुंचा दिया। और इतनी ज़्यादा एक्टिविज़म थी कि एक दिन मैंने देखा कि 22वीं ग्रेड के 23 अफसर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 1 नंबर बेंच है उसके सामने बाहर बैठे हुए। अच्छा। यानी इस लेवल तक वो सबको बुला लेते थे, वो चीफ मिनिस्टर को बुला लेते थे, बल्कि उनको बड़ा शौक था कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर को फारिग करें। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यूसुफ गिलानी साहब को फारिग भी कर दिया। और ये भी वक्त था कि जिसके अंदर 1 प्रेसिडेंट और 4 प्राइम मिनिस्टर जो थे उन सब के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहे थे।
तो वो इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि पूरे सिस्टम का भट्टा बिठा दिया उन्होंने। अब कराची स्टील मिल बिक रही थी अच्छी खासी, लेकिन उन्होंने उसको तबाह बर्बाद करवा दिया और सारा जो उस सारे मामले को रिवर्स कर दिया। अब वो हमारे गले पड़ी हुई है। PIA बिक सकती थी उस वक्त, वो नहीं। रेकोटिक का जो केस था वो गले पड़ गया, वो $10 बिलियन $9 बिलियन पाकिस्तान को जुर्माना हो गया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। कारके का इशू था, वो देख लें, उसने भी एक अजाब पाकिस्तान के लिए साबित हुआ। तो वो इतना ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों को देखते थे कि बस, बल्कि इस तरह हुआ कि एक मरतबा एक कुछ साहब थे, कुछ सेठ साहब, उनका समथिंग नाम था, और अदालत के अंदर उनको बुलाया गया था और जज साहब ने उनसे पूछा कि ये जो रोज़ाना आपके घर के सामने खाने के लिए आप खर्च करते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हो? तो उन्होंने कहा जी महीने का करोड़ रुपया हो जाता है। उन्होंने कहा करोड़ रुपया तुम लोगों को खाना खिला देते हो, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम रियासत को दे सको। तो उसने कहा जी मैंने किस चीज़ के रियासत को पैसे दें? उन्होंने कहा जी तू 1 करोड़ रुपया नैब को आप अदा करोगे। अच्छा। तो उसने कहा जी मैं किस चीज़ के अदा करूँगा? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने अफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा कि यहाँ पे कोई नैब का ऑफिसर है। तो पीछे से एक बंदे ने हाथ उठाया कि जी मैं। उन्होंने कहा जी सेठ साहब को ले जाएं, अब ये आपके मुजरिम है और इनका केस बनाएं। और अच्छा। उनको वहाँ से ले गए। अब वो जो सेठ है ना बेचारा, उसकी सूरत हाल ये है कि उसका बहुत बड़ा कारोबार था, सारा तबाह हो गया और वो मुकम्मल तौर पे पैरालाइज्ड है। अच्छा। यानी मूवमेंट नहीं कर सकता वो, और उस लेवल पे जाके उस चीज़ को बर्बाद कर दिया। तो इस हद तक एक्टिविस्ट थे वो। और उन्होंने अपने दौर में कमाल ये किया था कि आगे जो 20-25 साल है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और हाई कोर्ट्स के, तो उन्होंने अपने लोग अपॉइंट करवा के अपने जजेस, तो एक ट्रैक बना दिया था सारा कि जी फ़ला तारीख को या फ़ला साल को फ़ला जो हाई कोर्ट होगी उसमें मेरा ये बंदा जो होगा चीफ जस्टिस होगा। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जज अपॉइंट नहीं किए जाते थे, चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते थे कि फ़ला साल को ये चीफ जस्टिस बनेगा, फिर उसके बाद ये चीफ जस्टिस बनेगा और फिर ये चीफ जस्टिस बनेगा, और ये सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिर चैम्बर्स का रूल आ गया। आप ये समझे कि चैम्बर्स की हुक्मरानी होगी कि एक चैम्बर ये है उसके इतने लोग जज हैं, दूसरा चैम्बर ये है उसके इतने जज हैं, और तीसरा चैम्बर ये है उसके इतने जज हैं। और फिर चैम्बर्स फैसला करते थे कि हमने किसका केस लेना है, किसका केस नहीं लेना था। और वो चैम्बर्स जब केस ले लेते थे तो सबको पता होता था कि इसको, ये जो इस चैम्बर को या इस वकील को हम 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो ये हमारा केस सेटल हो जाएगा। इस हद तक ये मैनिपुलेटेड थी कोर्ट। ठीक है। अब यही आफरीदी साहब को आपको ये दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सारे क्राइसिस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को निकाला है, या वो कोशिश कर रहे हैं कम से कम कि इसको निकाला जा सके। अब वो जो जजेस हैं उन सबको वो कह रहे हैं, बुलवा भी रहे हैं, अपने घरों पे बुलाते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं कि खुदारा इस सिस्टम को चलने दें। अगर ये सिस्टम चल जाएगा तो आपकी भी इज़्ज़त है, मेरी भी इज़्ज़त है, मुल्क की भी इज़्ज़त है। और अगर ये सिस्टम बैठ जाएगा और किसी वक्त अगर यहाँ पे एक हल्फ हमें दोबारा उठाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, या आपसे कहा जाएगा कि PCO के ऊपर हल्फ उठा दें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगी सूरत हाल। तो आप सिर्फ अपने मफादात ना देखें, आप अदल इंसाफ के मफादात देखें, पाकिस्तान के मफादात देखें। वैसे इफ्तिखार तो उसका फ़ायदा होगा। PCO के तहत हल्फ उठाया था, उन्होंने खुद भी उठाया था और बहुत सारे लोगों ने उनके मोहब्बत में उठाया था, जिनको बाद में वैसे फारग भी कर दिया गया था। ठीक। बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लोगों को भी समझा रहे हैं कि ठीक है यार, आप चीफ जस्टिस नहीं बन सके, लेकिन आप अदालत के अंदर हैं, आप अपना काम करते रहें, अदालत को उसके रास्ते में रुकावट खड़ी ना करें, इंसाफ के रास्ते में। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी देखें, जैसे कि कल जुडिशल कमीशन था और उसमें 2 सीनियर 3 जजेस वो बाइकाट कर गए, तो लाहौर हाई कोर्ट से जो जजेस ने आना था वो रुक गया प्रोसेस, जबकि वो अच्छे जजेस वहाँ से आ सकते थे और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित होता। चीफ जस्टिस ने कहा भी है। चीफ जस्टिस ने कहा भी। तो ये एक मेरा ख्याल ये है कि एक तो उन्होंने अदलिया के अंदर क्लिनजिंग शुरू की हुई है और वो मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि अदारा जो है वो कायम रहे, बजाय इसके कि एक जुडिशल एक्टिविज़म का शिकार होकर पूरा इदारा ही बैठ जाए। पहले इसकी तकरीम नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है करप्शन इंडेक्स में तेज़ी से वो नीचे जाता जा रहा है, और उसमें मेन किरदार अदलिया का, ये ज़हन में रखें आप, अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, और ये बड़े पॉजिटिव इंसान है और बड़ा अच्छे इंसान है, और
एक अगर वो इसको इम्पार्शियल कर रहे हैं अदालत को, नॉन पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो फिर इनको मौका देना चाहिए कि ये कर सकें कम से कम। ठीक है, और बार बार कह रहे हैं मैं अच्छे जजेस ला रहा हूं, लाने दें, सिस्टम को चलने दें, और ये साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी हमारी। एक बहुत बड़े एंकर को अफेयर कर दिया गया है, उनका ताल्लुक कौन से इदारे से है, वो एंकर कौन से हैं, पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी। ये काशिफ अब्बासी साहब के बारे में खबर गर्दिश कर रही है कि जुमेरात को दिन उन्हें, जो पिछले जुमेरात को उन्हें उनका प्रोग्राम उन्होंने कर लिया जब, तो उनको बाद में ऑफ एयर कर दिया गया कि अब आप कुछ दिन प्रोग्राम नहीं करेंगे, और फिर ये कहा गया कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, शायद छुट्टी पे चले गए। छुट्टी पे नहीं गए, वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, लेकिन खबर बहरहाल कंफर्म है कि वो ऑफ एयर हुए हैं। और अब उसकी बुनियादी वजह वही है कि जब सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और मिसाइल पाकिस्तान के इतने ज़्यादा हैं कि अब अगर आप बाकायदा किसी की पार्टी बनेंगे, किसी के साथ आप अपने आप को लिंक्ड रखेंगे, या वो रेड लाइन जो है वो बार बार आप क्रॉस करेंगे जब आपको पता भी है कि रेड लाइन हमने क्रॉस नहीं करनी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर था वो ARY पे हुआ, और जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई तो सबसे ज़्यादा इनके ऊपर नज़ला गिरा था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ये पूरा एक एजेंडा उठा के लेके चल रहे थे। और उस वक्त जनाब बाजवा साहब ने बताया कि कितने ज़्यादा पैसे हैं, कितने ज़्यादा जुर्माने हैं, कितना ज़्यादा टैक्स है जो ARY का माफ़ हुआ है और इमरान खान साहब की वजह से माफ़ हुआ है। तो वो भी फिगर्स हैं, वो गवर्नमेंट जो है ना उठा के फिर रही है, किसी दिन मेरा ख्याल खोल के बैठ जाएगी कि ये सारे पैसे रिवर्स किए जाएँ। तो वो सारे इस सारे माहौल के अंदर मेरा ख्याल थोड़ी सी एहतियात करने में हरज कोई नहीं है। काशिफ अब्बासी साहब का शो बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ी एनर्जी है उनके अंदर, और कंसिस्टेंसी भी है, बंदा भी बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, लेकिन ज़ाहिर है उनका एक मौक़िफ़ है और वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, इस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब जर्नलिज़्म जो है, हो सकता है मुझे बाज़ लोग इसको फ़लसफ़ा बग़ैरती कहें, जो अमूमन कहा जाता है सारे मामले में, और लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि आपको दरमियान का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर, यकीन करें कि मेरा तजर्बा है 32 साल की जर्नलिज़म का, कि कोई शख्स भी प्रिंसिपल के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, कोई एक पार्टी भी। हम ये नहीं कह सकते मियां नवाज शरीफ जो हैं वो प्रिंसिपल पे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रिंसिपल खड़े, या इमरान खान प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हुए हैं। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सब मफाद की गेम है। इमरान खान साहब आज अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं। आज अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना दरवाज़ा खोले, ये खिड़की खोल दे, ये थोड़ा सा पट खोल दे खिड़की का, तो आप यकीन करें कि इमरान खान साहब दौड़ के इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाएँ। ठीक है, मसला सिर्फ इतना है कि जी आप मेरे साथ भी बात करें, बजाय इसके कि आप इनके साथ बैठे, मैं ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकता हूँ। इतनी सी गेम है। और जब आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत है, कल जब वो जमहूरियत को छोड़ के इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठेंगे तो फिर आप क्या करें? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है इनको सिर्फ पॉलिटिकल प्लेयर्स के तौर पे लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा वाबस्ता अपने आप को किसी भी पार्टी के साथ करना, उसका नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में, बल्कि 2 हफ्तों में मैक्सिमम जो है वो काशिफ अब्बासी साहब वापस आ जाएंगे। लेकिन इस मरतबा कुछ उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ वादे करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। जो सब इसे कंप्रोमाइज़ कहेंगे, या जो हमारी रियासत आजकल सेंसिटिव हुई है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसे ज़रा इस ख़राब नहीं होने देना, या इस तरह से नहीं आने देना कि लोग सड़कों पे आएँ, या थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाए जो ऑलरेडी बहुत मुश्किल से ठीक हो रहा है। शायद इस वजह से रियासत की तरफ से थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है और एंकर्स को भी कहा जा रहा है। देखिए, जब बर्फानी तोता गिर रहा हो ना, तो आपके पास ऑप्शन यही होता है कि दौड़ के दाएं बाएं हो जाए, बजाय इसके के सामने खड़े हो जाए। तो तोते ऊपर से गिर रहे हैं तो उनके सामने खड़ा होना जिन्होंने मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी। अच्छा, चल अब आप बचेंगे तो बोलेंगे ना। अच्छा, ठीक है, मतलब पार्टी ना बने, सिंपल जर्नलिज्म होनी चाहिए दरमियान मेरे। ठीक। अच्छा, अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी हमारी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुशरा बीबी पे एक जी, हम तो ये कहेंगे कि जुल्म हो रहा है, जो उनका हक है उन्हें वो नहीं दिया जा रहा। ट्वीट किया है जी जुल्फी बुखारी साहब ने, उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं। ये पूरी डिटेल क्या है, ये स्टोरी आपको आज के व्लॉग में जानने को मिलेगी। अब जुल्फी बुखारी साहब का क्लेम ये है कि बुशरा बीबी को फ्रेश कपड़े नहीं दिए जा रहे। मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है, उनको मिलना चाहिए। आपने उनको, उनके खिलाफ केस बन गया, वो केस जो है उसकी हेयरिंग होती रही, हो गई, उनको सज़ा हो गई, तो अब सज़ा के बाद वो गिरफ्तार हैं, जेल के अंदर हैं, तो जो उनके हकूक़ हैं मेरा ख्याल है मिलने चाहिए। देखो, मैं उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एतराज़ कर रहा हूँ, उनके जो पॉलिटिकल फार्मूले हैं उनके ऊपर एतराज़ करता हूँ। जिस तरह उन्होंने पूरे सिस्टम को अपना यरगमाल बनाया हुआ है, मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ, मैं आपके सामने बोलता रहता हूँ। लेकिन जो उनके हक़ है ना,
मेरा ख्याल है वो मिलने चाहिए उनको। ठीक है। हकूक जो हैं उसको कसम नहीं करना चाहिए। रियासत को इतना लीथल नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। रियासत को इतना ज़्यादा छोटे दिल का नहीं होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। और ख़ातून है और ख़ातून के उनके सारे हकूक़ मिलने चाहिए। अगर खुराक का मसला है उनको मिलनी चाहिए, मेडिसन का इशू है मिलना चाहिए, फ़्रेश कपड़े उनकी ज़रूरत है। ख़वातीन जो है उसके बगैर नहीं रह सकती, कुदरती बात है। तो उनको आप ताज़ा कपड़े दें, घर से आ रहे हैं आपका क्या जाता है को आपने अपने पल्ले से देने हैं, तो वो अगर अपने घर से मंगवा रही हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए इस तरह। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात रेगुलर होनी चाहिए। ये ज़्यादती है कि जेल के अंदर हैं तो जी उनके साथ मुलाकात नहीं होगी। और ये ज़हन में रखें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो मरीम नवाज साहबा के साथ उनकी मुलाकातें होती रहती थी। जब वो अलाउड थी तो इनको भी मुलाकात होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। चलो जी, आपने ये स्टोरी जान ली। हमारा है कि बुनियादी हकूक बिल्कुल मिलने चाहिए, बाकी बातें तमाम उसके बाद की हैं। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी, आखिरी स्टोरी जो है साहब पीटीआई का मजाक बन गया। ज़रा बताइएगा क्या मजाक बना। अब इरफान सिद्दीकी साहब ने कल गजा के ऊपर एक करारदाद पेश करनी थी ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप के तो उन्होंने अली ज़फ़र साहब से पूछा कि जनाब अगर आप इजाज़त दें तो ट्रंप के खिलाफ हमें करारदाद पेश कर दें। इरफान सिद्दीकी साहब बंदे बड़े तेज़ हैं, वैसे बहुत पुराने बंदे हैं ना जी, उन्हें पता है कि कहाँ पे हिट करना है। ठीक है। तो उन्होंने इतनी मासूमियत से पूछा कि वो फिर सेनेट के अंदर कहका पड़ गया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाकायदा मजाक ही बन गई और ट्रंप के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा बन गई है। ऐसा समझा जाता है कि जैसे ट्रंप की सोल प्रोपराइटर है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और सब कुछ ट्रंप के ना इन्हीं के पास है। और ट्रंप से अगर ख़त भी लिखना है तो इनसे पूछ लें, ट्रंप को फ़ोन करना है तो इनसे पूछ लें, ट्रंप के ख़िलाफ़ अगर कोई करारदाद पेश करनी है तो इनसे पूछ लें। तो मेरा ख्याल है पार्टी मजाक ही बन गई। और दूसरी तरफ कठोरपन देखें ट्रंप का कि वो फ़ोन ही नहीं कर रहे ना ट्वीट कर रहे हैं। भाई ट्वीट ही कर दो, कह दो इमरान खान माई फ्रेंड आई एम कमिंग है। ठीक है, कि वो कितना तो कह दो यार, बनता है इतना तो बनता है। वैसे बड़ी ज़्यादती है, वैसे बड़ी ज़्यादती है। तो ट्रंप साहब से अपील है इतना तो कम से कम क्या ही थी। अच्छा, लेकिन जो साहब अभी तक मजे की बात यह है कि फिर भी पीटीआई ने कोई मजम्मत नहीं की अमेरिका की आज तक। उन्होंने उनके भी उनके पास है, वहां कोई करारदाद ले आते, कौमी असेंबली में बात कर देते, किसी कायमा कमेटी में कोई बिल ले आते, मतलब कोई इस तरह की चीज ले आते कि जहां से पता चलता करारदाद होती कोई। ट्रंप को क्यों नाराज कर दें? जाहिर है ट्रंप तो लास्ट सेवियर है। ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।